हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DK IQ व्हील चैनल पे। जो भी लोग नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो सब लड़का भटक रहा है इसके लिए। तो आज हम देखेंगे कि जो बिहार SSC इंटर लेवल का जो सेकेंड वाला आया है भर्ती, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट ज़रूरी है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट नहीं ज़रूरी है, किसमें टाइपिंग है किसमें टाइपिंग नहीं है, नॉन टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सा है, सब हम लोग जानकारी लेकर आए हैं, सब देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो है इसका लास्ट डेट बहुत ज़रूरी है। बहुत लड़का अभी भरा नहीं है, हम लोग तो ऐसे डाल चुके हैं, लेकिन आप लोग मतलब बहुत जल्दी अप्लाई कर दीजिए। साइट इसका बहुत स्लो चल रहा है। तो इसका 11/11 यानी 11 नवंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट है सबसे पहले। और इसका पेमेंट का जो लास्ट डेट है 9/11/2023 तक है। ये नहीं कि 11 तक है, 9/11/2023 तक ही पेमेंट का डेट है। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ज़रूरी कागजात है यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ज़रूरी कागजात यह है कि देखिए, जाति, आय, निवास। जैसे जाति, निवास, आय, ये बहुत ज़रूरी है बिहार के खासकर लड़कों के लिए। अगर जो बिहार के निवासी होंगे उनके लिए जाति, आय, निवास बहुत ज़रूरी है बनवाना न्यू करंट में। और इसको अगर वो OBC से आते हैं या EBC से आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको NCL बनवाना। अगर उनका आय जो है 8 लाख से कम है तो उनको NCL बनवाना एकदम ज़रूरी हो जाएगा। तो उनको NCL कैसे बनेगा? तो देखिए, जाति पहले बनवाइएगा, उसके बाद आप आय बनवाइएगा, उसके बाद आप क्या बनवाइएगा? निवास बनवाइएगा। ये तीनों को मर्ज कराकर आप अप्लाई कीजिएगा फिर से। तो जाति, आय, निवास बनाने में हमको लगता है कि 3-4-5 दिन के आसपास लगेगा। और उसके बाद आपका 1-2 दिन और लगेगा, वो अप्लाई कीजिएगा। तो उसके ऐसे लिखा रहता है 21 कार्य दिवस, लेकिन आप 21 दिन नहीं लगाइएगा। वहाँ पे जाइएगा, जो भी RTPS काउंटर है वहाँ पे जाइएगा, आप लोग वहाँ पे जाइएगा, लेटर सबमिट कीजिएगा। रिसीविंग जो मिलता है वो बहुत जल्दी बना कर दे देंगे। तो ये तो हो गया, जाति, आय, निवास वाला NCL वाला काम हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे जो अदर स्टेट से होंगे उनके लिए। तो वो बिहार में वो जनरल में काउंट होंगे, उनको बस निवास बनवाना होगा, दूसरा कुछ नहीं बनवाना होगा। वो बिहार में किस में काउंट होंगे? तो जनरल में काउंट होंगे, उनको बस निवास बनवाना होगा और वो जनरल में काउंट होंगे। और महिलाओं के लिए, जो बिहार के जो अस्थाई महिलाएं हैं उनके लिए यह है कि जो उनके पापा का जो घर होता है ना, मायके जो बोलते हैं बिहार में, वो मायके से वो अपना जाति, आय, निवास बनवाएंगे। निवास तो ऐसे शादी हो गया होगा तो मतलब वो अपने पति के रूप में भी पति का जो एड्रेस होता है वहाँ से भी बनवा सकती है। अब हम देखेंगे इसका जो सिलेबस है, सिलेबस बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो सिलेबस इसका सबसे पहले इसमें मैथ है। मैथ कितना पूछता है? तो 25 मार्क्स का 25 पूछता है मैथ, 25 क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है। इसे समझिए कि आपका 100 नंबर इससे क्लियर होने वाला है। और आपका जो रीजनिंग है ये कितना का है? तो 50 क्वेश्चन का है। ये भी कितना, अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। आपका जो साइंस है ये 25 है। और GK GS कितना है? तो 50 है। ये तीनों को अगर चारों सब्जेक्ट को अगर हम मर्ज करेंगे तो 150 क्वेश्चन होगा। और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600, यानी 600 मार्क्स है। इसमें निगेटिव मार्किंग कितना है? तो 1/4 है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग कितना है? तो 1/4 है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सर्टिफिकेट है रिक्वायर्ड कौन कौन सा है। तो सर्टिफिकेट तो सबसे पहले हम बता ही चुके कि जाति, आय, निवास तो बहुत ज़रूरी है। ये तो एकदम ज़रूरी है, जाति, आय, निवास। उसके बाद NCL बिहार के लिए। और इसके बाद मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है, फॉर्म जब अप्लाई हो रहा है तो उसमें लग रहा है, तो मैट्रिक का मार्कशीट का जो रोल नंबर होता है वो डालना पड़ेगा आपको। फिर इंटरमीडिएट का आपका 12th जो हुआ होगा उसका रोल नंबर डालना पड़ेगा। फिर आपका अगर हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हायर क्वालिफिकेशन वहाँ पे पूछ रहा है, वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट। देखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत लोगों का है कि वो BCA कर चुके हैं। तो BCA उसका होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप ऑलरेडी कंप्यूटर से ही बैचलर हैं तो आपको कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट अदर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इसके बाद है आपका, अगर आपके पास DCA का डिग्री है या ADCA का डिग्री है या KYP भी आप 3 माह का किए होंगे तो आपको, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आप ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा यह रहेगा
कि आप ADCA वाला सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। निकल भी जाता है, 4-5 दिन के आसपास लगेगा, निकल जाएगा, ठीक है। अगर किए होंगे तो बहुत बढ़िया है। अब टाइपिंग सर्टिफिकेट का देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो 3-4 पोस्ट को छोड़ाकर सब में टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए और आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। तो टाइपिंग सर्टिफिकेट जो है कितना है, देखिए हिंदी का जो है 30 WPM का, यानी 30 वर्ड पर मिनट का आपको स्पीड चाहिए हिंदी का। और इंग्लिश के लिए कितना चाहिए, तो 35 वर्ड पर मिनट का चाहिए। तो आप अगर जिसमें कंफर्टेबल हो उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या आप दोनों ले सकते हैं। आप जिसमें पास कीजिएगा वो वाला आपको पोस्ट मिल जाएगा उस समय, ठीक है। आपको इससे कोई ज़्यादा घबराना नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट और ये आपका हो गया टाइपिंग सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट, कहाँ से लेना है, तो देखिए जो कंपनी एक्ट जो 1956 वाला जो था उससे अगर रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई भी संस्था हो उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उस पर सब डिटेल रहना चाहिए, कितना उसका नंबर है, CIN नंबर वगैरह होता है उस सब का, कंपनी का। आप लोग देख लीजिएगा, जब सर्टिफिकेट लीजिएगा ना तो वहाँ पे देख लीजिएगा, पूरा नेट पर चेक कर लीजिएगा कि है कि नहीं सब। अब देखिए इसमें कोई ज़रूर नहीं है कि जो जिनके पास कंप्यूटर डिग्री है, जिनको आता है वही डालेंगे। इसमें कुछ ऐसा भी पोस्ट है कि जो मतलब बिना कंप्यूटर टाइपिंग का भी आप अगर सर्टिफिकेट नहीं है, केवल आप 12th पास हैं, तो उसके लिए भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। तो जो इसमें राजस्व कर्मचारी है, इसमें और राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, इन दोनों को मिलाकर आपका कितना सीट है, तो लगभग आपका 7000 के जो आसपास सीट है। इसमें पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का सीट है। आप बस इसमें 12th पास रहिएगा तभी आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर पंचायत सचिव में एक प्रेफरेंस के तौर पर अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा तो आपको पहले रखा जाएगा, जो दूसरे किसी के पास अगर नहीं होगा तो उनको बाद में रखा जाएगा। और उसके बाद लेवल 4 का ये जॉब है, ये जो है लेवल 3 का जॉब है, ये लेवल 3 का जॉब है। और ये जो है लेवल कितना का जॉब है, 2 का जॉब है। और ये आपका फलेरिया निरीक्षक वाला है, कितना का है, लेवल 4 का जॉब है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा। और एक और भी इसमें सीट अभी हाल ही में ऐड हुआ है, जो आपका कनीय अन्वेषण अंकछारी, जो मतलब 534 प्रखंडों में उसमें ऐड हुआ है। तो यानी 534 जो सीट है और क्रिएट किया गया है। तो ये भी लेवल 2 का पद है, ठीक है, ये भी लेवल 2 का पद है। इसमें 534 और जुड़ा है। और जो 534 है इसमें भी केवल आप 12th पास हैं और मैथ से होना चाहिए, मैथ साइंस से होना चाहिए, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें भी टाइपिंग वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम आपको इसमें जो सिलेबस जो चैप्टर वाइज है वो हम बता देंगे। और इसका जो अगर NCL बनवाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में बताएंगे कैसे बनवाना है, कैसे जल्दी बन जाता है। जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अच्छा लगे वीडियो तो।